हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। सो ये आपके MEG 05 जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के ब्लॉक 6 फेमिनिस्ट थ्योरीज में यूनिट नंबर 2 है। ये उन लोगों का है जो मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं अपने इंग्लिश में, तो उनका सब्जेक्ट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फेमिनिस्ट थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी क्वेश्चन में MEG 5 के कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आता ही है जिसमें फेमिनिस्ट थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। कोई ऐसा क्वेश्चन तो होगा ही, एक क्वेश्चन जो आपके इस ब्लॉक से आएगा ही आएगा। ठीक है, सो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने लिखी थी। इसको पब्लिश करवाया गया था 1972 में। ये एक अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ फेमिनिस्ट फिलॉसफी इसको बोला जाता है। मतलब इसको ऐसा वर्क कहा जाता है कि जिसके बाद से जो है फेमिनिज्म जो है वो वर्ल्ड में आया, जो उसके बाद से जो फेमिनिज्म है वो शुरू हुआ। ठीक है, इन इट वॉलस्टोनक्राफ्ट रिस्पॉन्ड्स टू दोज एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑफ द 18th century who believe that women should not receive a rational education। तो इसमें जो मैरी हैं वो उनकी थ्योरीज़, उनके एजुकेशनल, उनके जो आइडियाज़ थे उनके ऊपर वो विरोध करती हैं, जिसमें जो पॉलिटिकल जो लीडर्स वगैरह हैं वो ये बोलते हैं कि वुमेन को एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको बस इतना पढ़ा होना चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को, अपनी डेली नीड्स को, काम को, अपने डोमेस्टिक वर्क को कर सकें। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। ठीक है, तो ये उन्होंने इसके ऊपर लिखा था। सो आगे पढ़ते हैं। इनका थीम क्या था एक्चुअल में, ये जो लिखने की वजह क्या थी? इसको लिखने की वजह ये थी कि वो चाहती थी कि जो विमेन, जो हमारी सोसाइटी में जो विमेन की पोजीशन थी उस टाइम पे वो थोड़ी सुधरे। उस टाइम पे जो मिडिल क्लास विमेन थी वो बहुत बुरे हालों में थी, कह सकते हैं एक तरह से। उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनको फ्रीडम इतनी नहीं मिलती थी एज़ कम्पेयर टू मैन ऑफ देयर सोसाइटी। ठीक है, वुमेन आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देमसेल्फ। वुमेन को डेवलप होने की वो ही नहीं दी जाती थी, उनको चांस ही नहीं मिलता था कि वो डेवलप हो सकें। ठीक है, वुमेन शुड बी एजुकेटेड इनफ टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। वो चाहती थी कि वुमेन इतनी एजुकेटेड हो जाए कि वो भी जैसे मैन हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही वुमेन भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे, वो भी अपना योगदान दे अब सोसाइटी में। ठीक है, शी वॉज अगेंस्ट फॉल्स एंड एक्सेसिव सेंसिटिव एंड इमोशंस इन वुमेन। वो इस बात का विरोध करती थी कि कैसे वुमेन को इतना सेंसिटिव दिखाया जाता है। वुमेन को यही कहा जाता है कि उसको बस प्यार आना चाहिए, उसको मतलब उसको सिर्फ इमोशंस में दिखाया जाता है वुमेन को, और उसको कभी स्ट्रॉन्ग दिखाया ही नहीं जाता। ठीक है, वो इस चीज़ का विरोध करती थी कि वुमेन ऐसे इतनी कमज़ोर नहीं है कि उसको बस सेंसिटिव नज़रों से देखा जाए या उनको सिर्फ इमोशन से देखा जाए। ठीक है, तो वो इस चीज़ का भी विरोध करती थी। उन्होंने अपने इस वर्क में बहुत लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जिन्होंने विमेन के ऊपर लिखा, जो बातें मैरी को पसंद नहीं आई, जो विमेन के उनको एक तरह से इंसल्ट लगी। ठीक है, ऐसे ही एक है जेन जैक रूसो। उन्होंने अपने एक वर्क लिखा था एजुकेशन के ऊपर, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि विमेन शुड बी इनफ एजुकेटेड टू सर्व हर हस्बैंड। वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने ये लिखा था कि वुमेन को इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि जितना वो अपने पति को सेटिस्फाई कर सके, उसको मतलब उसकी सेवा कर सके। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जॉन मिल्टन के वर्क, उनका फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट, उसमें भी लिखा था। उसके बारे में भी उन्होंने निंदा की थी अपनी इस ऐसे में कि जैसे उन्होंने ईव को एडम से छोटा दिखाया था, उसको मतलब उनके एडम को सुपीरियर दिखाया था और ईव को छोटा दिखाया था उनके आगे। ठीक है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट क्या आर्ग्यू करती हैं कि मैन एंड वुमेन शुड हैव सेम एम इन द लाइफ। मतलब उनका गोल एक ही होना चाहिए, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। वो चाहती थी कि उनका सिर्फ एक ही गोल हो, दोनों जने एक ही चीज़ पे फोकस करें। ये ना हो कि औरत को घर पे रखा जा रहा है और मर्द बाहर काम करने जा रहा है, ये चीज़ उन्हें नहीं चाहिए थी।
वो चाहती थी कि दोनों को एक ही इक्वल दर्जा मिले सोसाइटी में, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन वुमेन सफ़र इन सोसाइटी व्हेन दे लेफ्ट अलोन। तो वो कहती थी कि बहुत सारी वुमेन उनके पति उन्हें छोड़ जाते हैं, तो वो वुमेन जो है अकेले सोसाइटी में सफ़र करती हैं। क्यों सफ़र करती है? ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, कि उनके पास इनफ एजुकेशन नहीं है कि वो अपने लिए कमा सके, खा सके, अपने बच्चों को खिला सकें, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है आर्ग्यू कर रही थी कि नहीं, उनको ये चीज़ें लगती थी कि ये वुमेन के साथ गलत हो रहा है, और वो इसी चीज़ में चाहती थी कि उनको एक वो मिले, इक्वलिटी मिले, ठीक है। वुमेन आर टॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन मैन, और सारी वुमेन को शुरू से यही दिखाया जाता था कि वुमेन आर डिपेंडेंट ऑन मैन, और वो मैन के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। Instead of learning reasons, they learn emotions and sensibility. As I told you before, उनको ये सिखाया जाता था कि उनको इमोशनल कैसे होना है, उन्हें सेंसिटिव कैसे होना है। उनको कोई लॉजिकल रीजनिंग कुछ ऐसा नहीं सिखाया जाता था जिससे वो समझ पाएँ, अपने खुद के डिसीजंस ले पाएँ। उनको हमेशा मैन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ठीक है। शी टॉक्स अबाउट वीमेंस ड्यूटीज़। वो बोलती हैं कि वीमेन हमारी सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो वीमेन की ड्यूटीज़ के बारे में बताती हैं कि हाउ वीमेन घर के काम भी करती हैं एंड बाहर के काम भी बहुत करती हैं, जिसकी वजह से वीमेन को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। शी आर्ग्यू दैट द रीज़न फॉर मेंस डोमिनेंस इज़ ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ वीमेन। वो कहती हैं कि मेन डोमिनेंट सोसाइटी क्यों बनी है, क्योंकि वीमेन नीचे दबी है खुद ब खुद, क्योंकि विमेन ने कभी खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए ये सोसाइटी मेन डोमिनेंट हो गई और उनको ये सब सफ़र करना पड़ा। और एजुकेशन, विमेन आर नॉट गिवन इक्वल एजुकेशन। वुमेन को पहले ही उनको ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था, उनको पहले ही हटा लिया जाता था, बल्कि जो लड़के हैं उनको बेटर स्कूल्स में डाला जाता था, उनको बेटर एजुकेशन दी जाती थी। विमेन को सिर्फ इतना पढ़ाया जाता था जितना कि वो बस थोड़ा आसपास का जान सकें, उसके अलावा उनको कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी। तो एजुकेशन में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। नो वुमेन इज़ बॉर्न बिग, शी इज़ मेड इनटू वन बाय सोसाइटी एंड मेन। कोई भी विमेन वीक पैदा नहीं होती है, उसको बनाया जाता है बाय सोसाइटी एंड बाय मेन डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की वजह से उन्हें वीक दिखाया जाता है, ठीक है। At last, she proposes that free national school should be started for everyone irrespective of their gender. So वो लास्ट में अपने ऐसे में ये बोलती हैं कि वो एक तरह का प्रस्ताव रखती हैं कि एक नेशनल स्कूल होना शुरू करना चाहिए जिसमें सब पढ़ने आए, सब पढ़ें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, चाहे कोई भी जेंडर हो, वो पढ़ने आए, वो पढ़ें, अपने आप को काबिल बनाए, ठीक है। स्कूल शुड वर्क ऑन मेकिंग एवरीवन अ गुड सिटीज़न, और ऐसा स्कूल होना चाहिए जो हमें एक गुड सिटीज़न बनाए, ताकि हम अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि हम भी काम कर सकें। डज़न्ट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, हमें ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जो आप हमें ग्रो करने में हेल्प करें। तो चलिए इसके लिटरेरी टेक्निक्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिटरेरी टेक्निक्स यूज़ हुई हैं। वो यूज़ करती हैं कंपैरेटिव आयरनी, उन्होंने कंपैरेटिव आयरनी का यूज़ किया है, एनालॉजिस का यूज़ किया है। एनालॉजिस जो आप कंपैरिजन दिखाते हैं एक और दूसरे के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में कंपैरिजन दिखाया है। आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं उन्होंने, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जिन्हें कहते हैं, और रिटोरिकल क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, बीच बीच में जो रीडर है उनसे क्वेश्चन किया है, ठीक है। सो यही है हमारे आज के इस टॉपिक में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फॉर फर्दर नोट्स और इग्नू असाइनमेंट किसी भी सब्जेक्ट पे या ऑनलाइन क्लासेस आप लेना चाहते हैं तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।